हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई एम हेयर टू गिव यू नॉलेज। नॉलेज जो है वो किसी भी किस्म की हो सकती है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, वोकेबलरी बहुत वास्ट है, उसको याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जो है वो आज के ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे हम काफ़ी हद तक वोकेबलरी याद कर लेंगे, ठीक है। आज हम रूट वर्ड्स सीखेंगे। रूट वर्ड्स ऑलमोस्ट 50% हमारी वोकेबलरी को कवर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आज हम रूट वर्ड्स सीखेंगे। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनसे जो आगे नेक्स्ट वर्ड्स बनते हैं ना, वो और रूट वर्ड का मीनिंग सेम ही होता है। अगर हम रूट वर्ड का मीनिंग याद कर ले तो उनका मीनिंग हमें याद हो जाता है। तो इसलिए आज हम रूट वर्ड्स सीखेंगे। हमारा जो पहला रूट वर्ड है वो है एसी। एसी का मतलब होता है बिटर और शार्प, ठीक है। एसी हम याद करेंगे, मतलब एसिडिक्स और बिटर टेस्ट है उसका, तो उससे हमें एसी याद हो गया और उसका मतलब क्या है? बिटर और शार्प। आगे जो इससे जो वर्ड्स बनेंगे वो है एक्रिड, एसिडिक, एक्रिमोनी, असर्बिक, एक्यूट, ठीक। एक्रिड का मतलब होता है अनप्लीजेंट। देखें, बिटर टेस्ट है तो वो क्या होगा? वो अनप्लीजेंट है। तो एक्रिड का मतलब क्या है? अनप्लीजेंट। दिस फूड इज एक्रिड, दिस स्मेल इज एक्रिड। एसिडिक का हमें पता है, तुर्श चीज़ें, सोर इन टेस्ट। तो ये क्या हो गया? ये है एसिडिक। एक्रीमनी का भी मतलब है बिटर, बट बिटर एनिमोसिटी। मतलब एनिमोसिटी मतलब रिश्ते, मतलब खट्टे रिश्ते, मतलब के रिश्ते ख़राब हो गए हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्रीमनी। द नेक्स्ट इज एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब होता है सोर और स्ट्रिंजेंट इन टेस्ट। स्ट्रिंजेंट का मतलब भी होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग इन टेस्ट। तो ये सेम हो गए। उसके बाद एक्यूट का मतलब होता है शार्प। तो आप देख सकते हैं कि रूट वर्ड से आगे जो वर्ड्स बन रहे हैं वो सब, उन सब का मीनिंग रूट वर्ड के मीनिंग से मिल रहा है। इसलिए जब हम रूट वर्ड्स याद कर लेंगे तो उससे हम जो आगे वर्ड्स याद करेंगे वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें खुद ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है, फर्स्ट वन इज एस एंड द सेकेंड वन इज एमी और एमोर। तो इसका मतलब होता है लव। देखें, एमी से अम्मी हमें बहुत प्यार करती हैं, तो लव। तो एमी एमोर से लव। अब इससे जो आगे वर्ड्स बन रहे हैं वो है एमिटी। उसके बाद एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, लवेबल। ये क्या है? एमिटी। उसके बाद आ जाते हैं एमिएबल। एमिएबल का मतलब भी यही है, लवेबल, प्लीजेंट, ठीक है। उसके बाद एमिएबल, एमिकेबल। इसका भी मतलब यही है कि कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडशिप
ये देखें, ये सारे वर्ड एमी से बन रहे हैं, एमिटी, एमिएबल, एमिकेबल। तो ये सब का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप, लव, लवेबल। तो ये सब रूट वर्ड से मैच कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है एमोरस। एमोरस, एमोरस का मतलब भी लव है। देखें, जो हमारा थर्ड रूट वर्ड है वो है एमबी। एमबी का मतलब होता है बोथ। एमबी को हम याद कर सकते हैं बाय से। बाय का मतलब होता है ना टू, तो हम उसे बोथ याद कर लेंगे। एमबी बोथ, बाय बोथ, ठीक है। एमबी। इससे जो वर्ड्स निकल रहे हैं, जो वर्ड्स बन रहे हैं वो हैं एम्बिगुअस। आगे एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बीवेलेंस, ठीक। अब इनके मीनिंग क्या है देखें। एम्बिगुअस का मतलब होता है द वर्ड विच हैव मोर देन वन मीनिंग। कोई भी चीज़ जिसका एक से ज़्यादा, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग बन रहे हों, वो कौन सी चीज़ है? वो एम्बिगुअस है। बोथ मतलब एक से ज़्यादा, तो इसलिए हम बोथ, तो ये आपस में मैच कर रहे हैं, इनके मीनिंग कर रहे हैं ना, इसलिए अब एम्बी याद करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिकली इनके मीनिंग हमारे जहन में आ जाएंगे। अब एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस, आप देखें एम्बी का मतलब होता है, हमें पता है बोथ, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, ठीक। तो एम्बी डेक्स्ट्रस का कंप्लीट जो मतलब होगा वो होगा अ पर्सन विच कैन वर्क विथ बोथ हैंड्स। एक शख्स जो अपने दोनों हाथों से काम कर सकता होगा, वो क्या है? एम्बी डेक्स्ट्रस है। एम्बी डेक्स्ट्रस हमें ऐसे याद हो सकता है ना, डेक्स्टर एक कार्टून लगते होते थे, तो उससे एम्बी डेक्स्ट्रस याद हो जाएगा। और उससे क्या होगा? जो डेक्स्टर था वो बहुत स्किलफुल था, वो काम करता था, काफ़ी इंटेलिजेंट था वो, तो उससे हमें इसका मीनिंग भी याद हो जाएगा, वर्क विथ बोथ हैंड्स। नेक्स्ट इज एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस का मतलब है अगेंस्ट फीलिंग्स, मतलब अगेंस्ट होना। हम रूट वर्ड से ये सब वर्ड्स मैच कर रहे हैं, इनके मीनिंग भी आपस में तकरीबन मैच करेंगे। हमारा जो फोर्थ रूट वर्ड है वो है एंटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और ऑपोजिट। ऑपोजिट, तो एंटी अगेंस्ट, एंटी हम कहते हैं ना, एंटी लॉज है कि ये लॉज के अगेंस्ट है, तो इस तरह उससे हमें याद हो जाएगा एंटी अगेंस्ट। नेक्स्ट जो इससे वर्ड्स बन रहे हैं वो हम देख लेते हैं। एंटी, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीसेप्टिक, जो जर्म्स के अगेंस्ट दी जाती हैं एंटीबॉडीज़, जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट दी जाती हैं, वो एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स। याद आएगी हमें मेडिसिन से कि हमने ये कभी वर्ड्स सुने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंटीडोट। जब स्नेक काट ले तो उसका जो असर है उसका ख़त्म करने के लिए क्या देते हैं? एंटीडोट, ठीक है। तो ये भी अगेंस्ट पॉइजन। नेक्स्ट इज़ एंटीपैथी। एंटीपैथी का क्या मतलब है? पैथी का मतलब होता है फीलिंग, ठीक। तो एंटीपैथी का क्या मतलब होगा? हेटर्ड। हेटर्ड मतलब अगेंस्ट फीलिंग, मतलब आप उससे नफरत करते हैं, वो क्या हो गया? एंटीपैथी। अच्छा, हम ना इसे एक और भी वर्ड याद कर सकते हैं, एपैथी।
एपैथी का मतलब होता है कोई फीलिंग नहीं, नो फीलिंग। ठीक, अब एंटी से हमें याद हो गए ये सब। ये क्या है, अगेंस्ट और अपोजिट। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ वाला रूट वर्ड होगा वो होगा एव। एविएशन, एविएशन आपको याद है ना, किसे कहते हैं वो एविएशन होती है, वो याद करना कि पायलट कैसे बनते हैं और इस तरह ये सब कुछ। तो वो क्या है, एव से निकला है, तो एव का मतलब होता है बर्ड। ठीक, बर्ड मतलब हवा में उड़ना, एविएशन, एविएशन मतलब जहाज़ चलाना। तो ये सब कुछ किससे रिलेट कर रहा है, एव से, एव बर्ड, एव से एविएशन। एविएशन का हमें पता है कि जहाज़ उड़ाने की स्किल्स को सीखना, और जो है वो एव से आगे आ जाता है अवेरी। जहाँ पर भी ARY आएगा ना, उसका मतलब होता है, ARY का मतलब होता है प्लेस। ठीक, तो एवियरी का मतलब होगा इनक्लोयर ऑफ बर्ड्स। ठीक, ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है तो उसे एवियरी बोलते हैं। अब एवियरी से ना हम एक और भी वर्ड याद कर सकते हैं, एपियरी। अपेरी का मतलब होता है ARY से, जिस तरह प्लेस, और API से बीज। ऐसी जगह जहाँ पे मक्खियाँ रहती हैं उसे क्या बोलेंगे, अपेरी। तो नेक्स्ट वन इज एविएट्रिक्स। एविएट्रिक्स का मतलब होता है फीमेल पायलट। अब देखें, आज हमने रूट वर्ड से 20 to 25 वर्ड्स याद किए हैं, और ये आपको याद रहेंगे। इस तरह आगे हम याद करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स कम टाइम में याद हो जाएंगे। इसको आप रिवाइज़ करें, और जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले रूट वर्ड्स याद करेंगे। नॉलेज है जो हमने लेना है, हमारे इस चैनल का मकसद ही आपको नॉलेज देना है।